राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए और आत्मा को भगवान में समर्पित कर रहना चाहिए। गीता में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है कर्म फलेषु कदाचन। भगवत गीता के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की उन्नति और भगवान के साथ एकता प्राप्त करना। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुखों का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता इंसान बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे पूरी जिंदगी भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हों तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुखों के दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमारे एक नई शुरुआत इंतज़ार कर रही होती है। यदि हमारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र करना ना छोड़ें। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि खूबसूरत ज़िंदगी सामने थी और आप दुनियादारी से उलझे रहे। सच्ची बात है, ज़िंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार मानने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत सोच समझना समय नहीं मिला। यह सोचो कि आज हमने ऐसा कौन सा काम किया जो भगवान ने अपने सामने खड़ा होने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीज़ें तुम्हें रुलाती हैं वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर लेता हूँ। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगे और पराये अपने लगने लग जाए तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनती और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान को प्राप्ति देता है, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्म को फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू अग्रसर न रह। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा अपने कर्म का पालन करें, परिस्थिति आपके साथ ही रहेगी। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जब हृदय दो मिल जाएं तो समझ लेना प्रेम जन्म ले लिया। मन को निराश ना कर, बस कृष्ण पर तो विश्वास कर।
हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला अगर चलकर सुख भोग सकता है तो, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। हमारी समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती हैं। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी गलतियों से सीखना चाहिए। इससे हमारा समय बचता है और हम जिंदगी में बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ती पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्ती पुष्पदयी में सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधारण पर हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्दी ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युग से प्रत्येक युग में जन्म लेता रहूँगा, ये कोई संशय की बात नहीं है। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय होती है तो धरती का सुख का भोगोगे। इसलिए उठो हे कुंती पुत्र, निश्चय करके युद्ध करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे साथियों।